हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी डरावना जंगल का अंतिम पार्ट 2। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक भी करें। फिर थोड़ा आगे चलने पर उनकी बैलगाड़ी का पहिया एक पत्थर के ऊपर से निकलता है, जिससे बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वीरू फिर से डर जाता है और कहता है, पक्का हम लोग जिंदा वापस अपने गांव नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर राघव बोलता है, अरे भाइयों घबराओ मत, एक पत्थर पर पहिया चढ़ गया था तो संतुलन बिगड़ गया। रात है, ये सब तो होगा ही। वो लोग फिर से आगे चलते हैं। थोड़ी दूर चलने पर वो देखते हैं कि एक सियार उनके सामने खड़ा है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, तो वो सियार भाग जाता है। सब चैन की सांस लेते हैं। वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं उन्हें जंगल में एक पुराना घर दिखाई देता है, जिसमें रोशनी हो रही है। ये देख राघव बोलता है, दोस्तों लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। इस जंगल में रात बिताने के लिए हमें एक जगह मिल गई है। सब हिम्मत करके उस घर में जाने का फैसला करते हैं। वो सब उस घर में जाते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वो सब अंदर जाते हैं तो घर अंदर से पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। उसी मकान में कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही थी। वहाँ बहुत अंधेरा था। तभी उन सीढ़ियों पर उनको किसी लड़की का साया दिखाई देता है। वो सब लड़की को मकान में रहने वाली समझते हैं, पर नज़दीक आने पर वो लड़की एक भूतनी में बदल जाती है और उनके पीछे दौड़ने लगती है। सब वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था और सब ने फैसला लिया कि अब वो बिना रुके अपने गांव जाएंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। सब बैलगाड़ी में बैठकर फिर चलने लगते हैं तो आसमान में ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है और बिजली उन लोगों की गाड़ी के आसपास गिरने लगती है। सब घबरा जाते हैं और गाड़ी को तेज़ चलाने लगते हैं। तभी उनमें से एक बोलने लगता है कि कोई हम लोगों में से ही है जिसके बुरे कर्मों की सज़ा आज हम भुगत रहे हैं। तो वो सब एक निर्णय लेते हैं कि बारी बारी से एक किसान गाड़ी से उतरेगा और सामने वाला पेड़ छूकर आएगा। अगर बिजली उस पर नहीं गिरी तो मतलब पवित्र और नेक दिल है। एक एक करके 3 किसान पेड़ को छूकर आते हैं, पर बिजली उन पर नहीं गिरती। सबसे आखिर में राघव ही जाने से रह जाता है। सब बोलते हैं, राघव ही है जिसके बुरे कर्मों का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अब राघव की बारी थी। वो भी बैलगाड़ी से उतरता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वो बच जाए। राघव भी पेड़ की तरफ बढ़ता है और पेड़ को छूता है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और एक बिजली उसकी गाड़ी पर गिरती है, जिससे इस गाड़ी में बैठे तीनों किसान मर जाते हैं। राघव रोने लगता है। तभी एक परी वहाँ प्रकट होती है और राघव को बोलती है, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही बिजली तुम्हारी गाड़ी पर नहीं गिरी थी, क्योंकि तुम उस गाड़ी पर सवार थे। तुम्हारे अलग होते ही बिजली उन पर गिर गई। ये सुन राघव बोलता है कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो आप मेरे सभी साथियों को जिंदा कर दो। ये सुन परी उन सभी को जिंदा कर देती है और उसके सभी दोस्त भी राघव से माफ़ी मांगते हैं। फिर सब गांव की ओर चलने लगते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। सब लोग खुश हो जाते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो गई। सब खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। पूरे गांव में हरियाली आ जाती है और फसलें लहराने लगती हैं।